हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जय कुमार और आप सबका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल नर्सिंग सक्सेस के अंदर। तो आज का अपना टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बारे में हम जानेंगे, इसकी एनाटमी, इसकी फिजियोलॉजी, इसके अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, कौन कौन से उसके ट्रीटमेंट्स एंड इंटरवेंशंस हैं। तो हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटमी जानने से पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो रिप्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे। हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड। मीन्स की रिप्रोडक्शन जो होता है इसके थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं बाय मेल एंड फीमेल, बाय मेल एंड फीमेल। रिप्रोडक्शन को हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसके थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस, मतलब कि न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द मेल एंड फीमेल, बाय द सेक्स और इंटरकोर्स। जो न्यू ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होते हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इन सिस्टम के जो कि रिप्रोड्यूस सिस्टम, जो कि मेल एंड फीमेल रिप्रोड्यूस सिस्टम के थ्रू फॉर्म किए जाते हैं, उनको कहते हैं गैमेट्स। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक यूनिट होती है जिसके थ्रू ही जो न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म होते हैं। गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू, और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेफिनेशन हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ MRS का मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेफिनेशन हम ऐसा कह सकते हैं कि ये इट कंसिस्ट ऑफ sex organs that involves in reproduction process। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेफिनेशन हम ऐसे कह सकते हैं कि जो ये कंसिस्ट करता है कुछ सेक्स ऑर्गन्स, मेल सेक्स ऑर्गन्स को, जो कि इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। रिप्रोडक्शन प्रोसेस कौन सी बताई हमने अभी, कि बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू ऑर्गेनिज्म आर मेड और प्रोड्यूस्ड बाय द मेल एंड द फीमेल। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेफिनेशन हुई कंसिस्ट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स दैट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस। सिस्टम की डेफिनेशन हो गई। इसका एक जनरल फंक्शन है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक मेन फंक्शन है। इसको अपन ये तो हमने अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी थी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक मेजर फंक्शन है जिसके अंदर वो प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस गैमेट्स ऑफ मेल, नरिशेस, स्टोर्स और इजैकुलेशन। अभी हमने पढ़ा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, उसके फंक्शन मेन क्या है। उसके मेजर फंक्शन जो वो यही है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, उनका नरिशमेंट करता है, उसको स्टोर करता है, और ड्यूरिंग द विल और इंटरकोर्स वो इजैकुलेट करता है इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल। मतलब कि जो मेल गैमेट्स हैं उनको इजैकुलेट करता है, मतलब कि फीमेल वजाइना के अंदर इजैकुलेट करता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व है, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है किन किन ऑर्गन को कंसिस्ट करता है। ऑर्गन्स,
that are involved in male reproductive system। ये सब की जो सारी चीज़ है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी के अंदर इन्वॉल्व किए जाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है कि ऑर्गन कौन कौन से हैं, जो मेनली हमें पढ़ना है कि ऑर्गन कौन कौन से हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर दो टाइप के डिवाइडेशन है। ऑर्गन्स जो है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहला है मेजर ऑर्गन्स और सेकंड है एक्सेसरी ऑर्गन्स। मेजर ऑर्गन्स और एक्सेसरी ऑर्गन्स। मेजर ऑर्गन्स मीन्स की जो कि रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस जो चलती है उसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, और एक्सेसरी ऑर्गन्स जो है जो कि जैसे कि जो गैमेट्स वगैरह जो फॉर्म होते हैं उसको हेल्प करते हैं उसके नरिशमेंट के लिए, उसके स्टोर के लिए, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इसके दो टाइप के ऑर्गन्स हैं, मेजर ऑर्गन्स और एक्सेसरी ऑर्गन्स। तो पहले इसके अंदर देखेंगे मेजर ऑर्गन्स। मेजर ऑर्गन्स जो है वो फर्दर आगे और डिवाइड है 2 पार्ट्स के अंदर। एक्सटर्नल ऑर्गन्स, जिसमें से पहला है एक्सटर्नल ऑर्गन्स और सेकंड वन है इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक्सटर्नल मीन्स कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड इंटरनल मीन्स इनसाइड ऑफ द बॉडी। सो एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं स्क्रोटम और पेनिस। मीन्स कि ये स्क्रोटम और पेनिस मतलब कि ये दो ऑर्गन्स है जो कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी होते हैं, और इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जो होता है वो इनसाइड ऑफ बॉडी वो ऑर्गन्स इन्वॉल्व करता है। सबसे पहला है टेस्टिस, दूसरा है एपिडेडमिस, तीसरा है वास डेफरेंस, चौथा है इजैकुलेटरी डक्ट्स और पांचवा है यूरेथ्रा। तो हमने देखा कि मेजर ऑर्गन्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मीन्स कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी और इंटरनल मीन्स कि इनसाइड ऑफ द बॉडी। एक्सटर्नल ऑर्गन जो है वो दो टाइप के बताए इन्होंने, स्क्रोटम और पेनिस। स्क्रोटम और पेनिस। और इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो 5 टाइप के बताए जो इन्वॉल्व करते हैं। सबसे पहला है टेस्टिस, फिर एपिडिडमिस, तीसरा है वास डेफरेंसेस, चौथा है इजेडब्ल्यू डक्ट्स और पांचवा है यूरेथ्रा। अच्छा, यूरेथ्रा जो है वो स्पर्म इजैकुलेशन में भी काम आता है और यूरिन को पास आउट करने में भी काम आता है। मतलब ये कॉमन है यूरिनरी सिस्टम के अंदर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। स्क्रोटम मेजर ऑर्गन्स के अंदर सबसे पहला एक्सटर्नल ऑर्गन के अंदर है स्क्रोटम। स्क्रोटम स्क्रोटम जो है इसको अपन डिफाइन करेंगे। मतलब स्क्रोटम क्या होता है? स्क्रोटम ये जो है एक पिगमेंटेड स्किन का बना होता है, फाइब्रस और कनेक्टिव टिश्यूज का बना होता है पिगमेंटेड स्किन से, जो कि हैंग करता है बिटवीन द लेग्स और डिसेंडेड ऑफ द बॉडी। मीन्स कि इट इज़ अ सेक्स ऑर्गन। इट इज़ अ सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल्स that are descended by the body and hang between the legs that produces gametes। मतलब कि स्क्रोटम जो होता है वह एक सेक्स ऑर्गन है, मतलब मेल्स के अंदर सेक्स ऑर्गन है जो कि बॉडी से डिसेंड होता है, मतलब कि बॉडी के आउटसाइड होता है, बॉडी से मतलब बीच में हैंग करता है, लेग्स के बीच में हैंग करता है, जो कि गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। इट इज अ पाउच और सैक ऑफ पिगमेंटेड
स्किन और फाइब्रस टिश्यूज। मीन्स कि ये एक पाउच और सैक होता है ऑफ पिगमेंटेड स्किन और फाइब्रस टिश्यूज का। स्क्रोटम जो होता है मेल ह्यूमंस के अंदर, इन द मेल ह्यूमंस स्क्रोटम जो होते हैं वो दो होते हैं, मीन्स कि 2 इन नंबर्स और इन अ पेयर। मीन्स कि मेल ह्यूमंस के अंदर स्क्रोटम की जो संख्या होती है, मतलब कि मेल ह्यूमंस के अंदर स्क्रोटम जो होते हैं वो दो स्क्रोटम पाए जाते हैं, जिसमें से हर एक स्क्रोटम ईच स्क्रोटम कंसिस्ट एक टेस्टिस, एक एपिडिडमिस और एक स्पर्मेटिक कॉर्ड। एंड मीन्स कि स्क्रोटम जो होता है वो मेल ह्यूमंस के अंदर दो पाए जाते हैं, और ईच स्क्रोटम मतलब कि हर एक स्क्रोटम के अंदर ये होता है कि एक टेस्टिस होता है, एक एपिडिडमिस होता है और एक एंड ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड मीन्स जिसके अंदर ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, मसल्स और टिश्यूज होते हैं, उसको स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं, जो कि डिसेंडेड रहती है टू द टेस्टिस। तो एंड ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है वो इसके अंदर हर एक स्क्रोटम के अंदर एक पाई जाती है। तो अपन सबसे पहले इन ऑर्गन्स में से सबसे पहले स्टडी करेंगे टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस, इसका सिंगुलर फॉर्म जो होता है वो होता है टेस्टिस। मीन्स कि अगर एक टेस्टिस की बात हो तो उसको टेस्टिस कहते हैं, और अगर दोनों टेस्टिस की बात करें टेस्ट कहते हैं, मतलब टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस जो है ये एक इनको कह सकते हैं गोनेड्स और ग्लैंड्स दैट आर इक्विवेलेंट टू ओवरीज ऑफ फीमेल। मीन्स कि टेस्टिस जो होते हैं वो फीमेल की जो ओवरी होती है उसके इक्वल, मतलब उसके ही जैसी उनकी खासियत होती है, मतलब उनकी जैसे उसकी वर्क होते हैं। जैसे कि ओवरीज जो होती है फीमेल की वो सिक्रेट करती है ओवम को, और जो टेस्टिस होता है वो सिक्रेट करती है स्पर्म को। वो आगे हम बताएंगे अभी। स्पर्म्स, इट प्रोड्यूसेस स्पर्म्स और मेल गैमेट्स। ये इसके फंक्शन के अंदर हो गया कि ये एक ग्लैंड और गोनेट्स ये ग्लैंड होती है जो कि स्पर्म्स या मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा इसका एक और फंक्शन है, ये प्रोड्यूस करती है, इट प्रोड्यूसेस एंड्रोजन्स या हार्मोन्स। मतलब बहुत सेवरल हार्मोन्स होते हैं, जिसके अंदर सबसे मेनली होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस जो होती है ये ग्लैंड होती है जो कि फीमेल में ओवरी के इक्विवेलेंट होती है, और ये प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट्स को या स्पर्म्स को। इसके अलावा ये प्रोड्यूस करता है एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो कि मेल हार्मोन है, जो जिसके बारे में आगे फर्दर वीडियोस के अंदर अपन डिटेल्स में बात करेंगे। तो इसको प्रोड्यूस करता है ये। अब टेस्टिस की एनाटॉमी के बारे में बात करें तो इसकी जो शेप होती है वो होती है ओवल। मीन्स कि टेस्टिस की जो शेप होती है वो ओवल होती है, इस टाइप में होती है। इसकी डायमेंशंस के बारे में बात करें तो ये 2D डायग्राम है। इसकी लेंथ जो होगी वो होगी 4 to 5 सेंटीमीटर जो है वो है लेंथ। मीन्स कि जो इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 4 to 5 सेंटीमीटर। इसकी विड्थ जो होती है, मतलब कि चौड़ाई जो होती है वो होती है 2.5 सेंटीमीटर। और जो इसकी थिकनेस होती है,
ये 2D डायग्राम है, आपको इसका डायग्राम जो है वो स्क्रीन पे दिखा दिया जाएगा अभी। जो इसकी जो थिकनेस होती है वो है 3 सेंटीमीटर, मीन्स इसकी डायमेंशन जो होगी वो होगी 4 to 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, ये इसकी डायमेंशंस होती है। 4 to 5 सेंटीमीटर लंबाई में, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई में और 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस मतलब इसकी मोटाई। आगे इसके एनाटॉमी के बारे में बात करें तो टेस्टिस जो होते हैं वो इसके चारों तरफ मतलब सराउंडिंग इसके सराउंडेड बाय 2 टिश्यू लेयर्स, मतलब कि टेस्टिस जो होता है उसके ये सराउंडेड रहता है 2 टिश्यू लेयर्स से। एक होती है आउटर मोस्ट और एक होती है इनर, मतलब कि एक बाहर की साइड होती है, एक अंदर की साइड होती है। आपको डायग्राम सारे स्क्रीन पे दिखा दिए जाएंगे। टेस्टिस जो लेयर होती है टिश्यूज़ की, टिश्यू लेयर्स, वो है इसमें पहली है ट्यूनिका वेजाइनलिस और दूसरी जो है उसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका वेजाइनलिस ये जो होती है वो आउटर मोस्ट मीन्स कवरिंग, मतलब कि बाहर की साइड में होती है, ये इसको प्रोटेक्शन प्रदान करती है चारों तरफ। टेस्टिस के चारों तरफ लेयर में आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, टेस्टिस के चारों तरफ इसके अंदर प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्शन देने का काम करती है, उसके चारों तरफ सराउंडिंग बनाती है एक। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया वो इसके जस्ट बिलो द ट्यूनिका वेजाइनलिस, मतलब कि ट्यूनिका वेजाइनलिस के जस्ट नीचे की साइड पे जाती है, जो कि अंदर लोब्यूल्स का सेप्टा या लोब्यूल्स का प्रोड्यूस क्या फॉर्म करती है, सेप्टा या लोब्यूल्स का फॉर्म करती है, जो कि आगे जाके स्पम्स को डेवलप करती है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया बिलो द ट्यूनिका वेजाइनलिस। आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और कुछ ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसको कहते हैं कि ये कंसिस्ट होता है कुछ सेक्स ऑर्गन्स के, मेल सेक्स ऑर्गन से, जिसके जो कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर हमने पढ़े इसके ऑर्गन्स जो होते हैं, इसके एनाटॉमी के अंदर ऑर्गन्स जो होते हैं जैसे कि मेजर और एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं। मेजर ऑर्गन्स मतलब जिसके अंदर 2 टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल के अंदर जो होते हैं स्क्रोटम और पेनिस होता है, और एक्सेसरी के अंदर होते हैं वास्ट डिफरेंसेस, टेस्टिस, एपिडिडमिस एंड यूरेथ्रा एंड एजैकुलेटरी डक्ट्स। स्क्रोटम के सबसे पहले हमने स्क्रोटम पढ़ा है। स्क्रोटम जो होता है एक सैक और पाउच होता है पिगमेंटेड स्किन का, फाइबरस टिश्यूज़ का और कनेक्टिव टिश्यूज़ का, जो कि डिसेंडेड मतलब कि मतलब हैंग करता है बिटवीन द लेग्स और नियर टू द अपर थाई। तो और स्क्रोटम के अंदर हमने देखे कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, टेस्टिस हो गई, एपिडिडमिस हो गया और एक स्पर्मेटिक एंड कॉर्ड का एंड होता है। तो टेस्टिस के सबसे पहले टेस्टिस में हमने देखा कि ये एक ओवल शेप्ड होता है जिसकी डायमेंशंस लेंथ के अंदर 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, और जो इसकी विड्थ होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है, और जो इसकी थिकनेस होती है वो 3 सेंटीमीटर की होती है। इसके अंदर हमने देखा कि टेस्टिस जो होता है वो फॉर्म करता है, प्रोड्यूस करता है स्पर्म्स को, मतलब कि यही वो होता है ऑर्गन होता है जो कि स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, और सेक्स हार्मोन जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन उसको फॉर्म करता है। और टेस्टिस जो होता है वो उसके सराउंडिंग में 2 लेयर्स होती है, टिश्यूज़ की लेयर होती है जो उसका प्रोटेक्शन का काम करती है और लोब्यूल्स का फॉर्म करने में हेल्प करती है। तो सबसे पहली थी ट्यूनिका वेजाइनलिस जो कि आउटर मोस्ट होती है, और फिर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो कि जस्ट बिलो द ट्यूनिका वेजाइनलिस होती है। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एपिडिडमिस और उसके एनाटॉमी के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में।